शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 8 जुलाई 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी स्मृति आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी, साथ साथ बाबा ने कौन सा हाथ और कौन सा साथ छोड़ने से मेले में परेशान हो जाते। इसके अतिरिक्त बाबा ने बताया अभी कौन सा समय चल रहा है। और फिर पोता मेल कई बच्चे रखते तो बाबा ने कहा अभी कौन सा पोता मेल देखना है। अमृत वेले का क्या महत्व है, सुनते हैं 8 जुलाई 73 की मुरली। समय की पुकार। आप सभी कहाँ बैठे हैं? क्या सभी मेले में बैठे हो? यह है प्रैक्टिकल मेला और सभी हैं यादगार के मेले। अभी के इस मधुर मिलन के मेले से अनेक स्थानों पर और अनेक नामों से मेले मनाते आते हैं। मेले में विशेष मिलन होता है। मेला अर्थात मिलना। यह मिलन अर्थात मेला कौन सा है? इस समय मुख्य मेला है ही आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलने का, अथवा यूं कहें कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। न सिर्फ एक संबंध से लेकिन सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है, अर्थात सर्व प्राप्तियों का ये मेला है। एक सेकंड में सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। किच्चड़ पट्टी देकर अगर पद्मों की प्राप्ति हो जाए तो उसको देना कहेंगे या लेना कहेंगे? उसे लेना कहेंगे ना। तो और सभी मेले देने के होते हैं। और यहाँ वहाँ यदि देकर कुछ लिया हो तो क्या बड़ी बात है, लेकिन यह मेला सर्व प्राप्ति लेने का मेला है। फिर बाबा ने कहा मेला और खेला साथ साथ ही होते हैं ना। तो मेला और खेला ये दो शब्द अगर याद रखो तो आपकी कौन सी स्टेज बन जाएगी। यदि कभी भी स्थिति डगमग होती है तो उसका कारण है कि मेला अर्थात मिलन, उनसे बुद्धि को किनारे कर देते हो, अर्थात मेले से निकल जाते हो और उसे खेल नहीं समझते हो। तो मेला और खेल ये दो शब्द सदा याद रखो। मेले में सभी बातें आ जाती हैं। जैसे पहले सुनाया था ना कि मिलन किन किन बातों का होता है। मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन, सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। यह सृष्टि एक खेल है, यह तो मुख्य बात है। लेकिन यह माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती हैं, यह भी आप लोगों के लिए खेल है। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। तो परीक्षाएं भी एक खेल है। तीसरी बात, खेल समझने से जो भी भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पार्ट देखते हो, उन पार्टधारियों का इस बेहद के खेल में पार्ट अर्थात खेल नूंदा हुआ है। यह स्मृति में आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी। कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी, सदैव एकरस अवस्था रहेगी। जब स्मृति में रहेगा कि वैरायटी पार्ट ड्रामा अर्थात खेल है, तो वैरायटी खेल में पार्ट ना हो कभी यह हो सकता है क्या? अलग अलग पार्ट होगा ना, उसमें तो नेचुरल है। जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा, जैसे हद के सिनेमा में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न खेल होते हैं ना,
समझो नाम ही है खूनी नायक खेल। फिर उसमें अगर कोई भयानक व दर्दनाक सीन देखो तो विचलित होंगे क्या? जब नाम ही खूनी नायक है फिर विचलित कैसे होंगे? तो क्योंकि समझते हो कि खेल ही खूनी नायक का है, पहले से ही ऐसा समझकर फिर उसे देखेंगे। वैसे ही मानो कोई लड़ाई झगड़े क्रोध की स्टोरीज है तो उसको देखकर हंसेंगे या रोएंगे? जरूर हंसेंगे ना, क्योंकि जानते हो कि ये खेल है ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव, वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या? या उसे भी साक्षियों एकरस स्थिति में स्थित तो देखेंगे। तो अगर यह समझो व याद रखो कि एक वैरायटी खेल है, तो जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो, क्या वह सहज नहीं हो जाएगा क्या? हाँ, एकदम सहज हो जाएगा ना। वैरायटी बस समझो भाई। मेले से बाहर निकल जाते हो तो परेशान हो जाते हो, और जब हाथ छोड़ देते हो तो भी परेशान हो। ऐसे ही तुम यहां भी बाप का हाथ छोड़ देते हो। हाथ छोड़ देना, क्या इसका अर्थ समझते हो? बाप का स्थूल हाथ तो है नहीं। कौन सा हाथ छोड़ते, कौन सा साथ छोड़ते? श्रीमत है साथ और बुद्धि योग है साथ। तो मेले में जब हाथ और साथ, श्रीमत हाथ और बुद्धि योग साथ, तो मेले में जब हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हो, अर्थात बाप से किनारा कर देते हो, तब भी परेशान होते हो। परेशान इस कारण होते हैं। तो बाबा ने कहा तब भी परेशान होते हो। हाथ और साथ अगर ना छोड़ो तो सदा खुशी में रहेंगे। इसलिए अब सदैव मेला और खेला समझकर ही अपने पार्ट और दूसरे पार्ट को देखो। अभी देने का समय, ना कि स्वयं लेने का समय। अगर देने के समय भी कोई लेते रहेंगे तो देंगे कब? क्या सतयुग में? वहां आवश्यकता होगी क्या? तो अभी ही अपनी रचना को भरपूर करने का समय है। अभी अपने प्रति समय गंवाना व अपने प्रति सर्व शक्तियों का प्रयोग करना, उसी में सर्व शक्तियों को समाप्त कर देना, तो जो कमाया वह खाया, ऐसा करने का अभी समय नहीं है। फिर बाबा ने बताया, जिस समय सर्व आत्माएं आपके सामने भिखारी बन लेने आएंगी, तो क्या रहमदिल बाप से बड़े बाप के बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति रहम नहीं करेंगे क्या? क्या उस समय उस पर तरस नहीं आएगा? क्या उसे तड़फता हुआ देख सकेंगे? बाबा लास्ट के कई स्टेजेज का अनुभव करा रहे हैं आज। लौकिक रूप में भी हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी व तड़फता हुआ देख नहीं सकता। तो अभी तुम भी मास्टर रचयिता हो। मास्टर रचयिता है ना। तो बाबा ने कहा, आप हर शक्ति को सामने रखते हुए यह पोता मेल रखो, क्या आज के दिन सर्व शक्तियों में कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की। अभी जमा के खाते का पोता मेल देखना है। खर्चे को फुल स्टॉप देना है। अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते रहेंगे क्या? दूसरों को देना वह खर्चा नहीं, यह तो एक देना फिर लाख पाना है। बाबा कहते एक तरह से लाख पाना है। यहां भी जब अपनी शक्ति खर्च कर देते हो, तब कहते हो फलानी दीदी दादी व बाप दादा कुछ दे देवे, उधार ले लेते हो। पहले सोचो कि हम किसके बच्चे हैं? अखुट खजानों के मालिक के बालिक हैं। वाह, नशा है ना। जब अखुट खजाने के बालिक सो मालिक हो, ऐसे फिर दूसरों से शक्ति का उधार लेवे, उनको क्या कहा जाए? बहुत समझदार। ऐसे बहुत समझदार तो कभी नहीं बनते हो ना।
तो बजट बनाओ। बजट बनाना अर्थात अपनी बुद्धि का, वाणी का, फिर कर्म का, सभी का अपना हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो। फिर बाबा ने कहा जैसे बजट बनाते हैं ना, उसमें फिक्स करते हैं ना कि इतना खर्चा इस पर करेंगे, इस फिक्सेशन के अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हैं। हाँ, तब बजट प्रमाण कार्य सफल हो जाता है। तो बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि के प्लान का, वाणी का द्वारा क्या क्या करना है, कर्म द्वारा क्या क्या करना है, उन सभी को फिक्स करो। हाँ, बाबा ने फिक्स करने पर विशेष जोर दिया कि बच्चे फिक्स करो। तो विशेष जो है फिक्स करो तो सभी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ खत्म किया तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनो। प्लानिंग बुद्धि बनने से अपनी सर्व शक्तियां को जमा कर सकेंगे। इसके लिए सिर्फ अपना नियम मजबूत रखो। सोचते हो कि यह करेंगे, लेकिन नियमित रूप से नियम बनाते नहीं हो। एक मास जोश में रहते हो और बाद में फिर माया का आना शुरू हो जाता है। जब भी कोई दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा करते हैं ना, 1 महीना जोश में रहते हैं, फिर माया आना शुरू हो जाता, अथवा माया बेहोश करने का काम शुरू कर देती है। इसलिए क्या करना पड़े? क्या करना पड़े? बाबा कहते बताओ बच्चे क्या करना पड़े? हाँ, तो जिस समय अनुभव करते हो कि अब जोश बेहोश के रूप में जा रहा है, अर्थात माया का जोश शुरू है, तो कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे? अटेंशन और चेकिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अब सुनिए, आज बाबा अमृत वेले पे बहुत महत्व बता रहे हैं। तो उसके साथ साथ अमृत वेला पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है, उसको बार बार चेक करो। वही बड़े से बड़ी इंजेक्शन है। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है। कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर बैठ जाना है। उठकर तो बैठ गए, यह तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है? अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है। अगर आदिकाल ठीक ना होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। आज बाप दादा अमृत वेले पे इतना अच्छा, शायद ही किसी अव्यक्त मुरली में इतना बताया। आदि काल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि अथवा अनादि आदि काल में सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेगा। जैसे सारा दिन का यह आदि काल है, उस आदि काल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद व कुछ घंटों के बाद जागते व बैठते हो, व कनेक्शन जोड़ते हो, तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट। क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का, अपॉइंटमेंट का समय जो है, उसमें पहला चांस बच्चों का है। फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। सभी से बड़ा बजट का पहला आइटम तो यह रहा, अमृत वेले अर्थात आदि काल। उस समय अपने को चेक करो, हम आदि काल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। यहाँ के घंटे और वहाँ के जन्म। इस प्रकार अमृत वेले अपना प्लान फिक्स करो। मन वाणी कर्म द्वारा क्या करना है। फिक्स नहीं करते तो सफलता जो होनी चाहिए वह नहीं प्राप्त करते। अभी इस महत्व को जानकर महान बनो। अमृत वेला ठीक करेंगे तो सभी ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं ना, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भाव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। अमृत वेले जो अमर भाव का वरदान मिलता है वह अगर ना लेंगे तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत और खर्चा दोनों करते हो
नहीं तो अमर भाव के वरदानी से मेहनत और खर्चा दोनों से ही छूट जाएंगे। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।